वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये एक पूरी सीरीज चल रही है डे 1 डे 2 करके, और ये इस सीरीज का 10th या फिर 11th नंबर का पार्ट होगा, जहाँ पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले रामसर सम्मेलन के बारे में देखेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल जो है उनसे संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज है, इसको जरूर आप कवर करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, आपको इससे कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसको पूरा कवर करें, रिवीजन करते रहें और जो प्रीवियस पार्ट है उसको भी रिवाइज कर लें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामसर सम्मेलन की अगर बात करें तो यह जो सम्मेलन है रामसर शहर में हुआ था ईरान के, इसलिए इसका नाम पड़ा रामसर सम्मेलन। और यह जो सम्मेलन था आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड था। ठीक है, तो दो चीज़ें ये क्लियर करें कि आर्द्रभूमि से संबंधित है, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। अब इससे संबंधित और तथ्य देखते हैं। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम एक ईरानी शहरी रामसर के नाम पर रखा गया है। एकल पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध यह एकमात्र वैश्विक संधि है। और यह हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और यह 1975 में लागू हुआ। तो यह जो सम्मेलन है, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। इसलिए ही 2 फरवरी को, चूंकि ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, इसलिए 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि ये सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और 1971 की डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये डेट पूरी याद रखनी है। और 1975 में इसको लागू किया गया। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई। 1971 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया रामसर में, ईरान के रामसर शहर में। 1975 में ये लागू हुआ और हमारे भारत ने, यानी कि हम लोगों ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये तीनों चीज़ें याद रखें। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त सम्मेलन की 3 स्तंभ थे, जिसके तहत अनुबंधित पक्ष निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि अगर इस पर जो साइन करता है, इसका जो अनुबंध मानता है, तो उसे इन 3 स्तंभों का पालन करना पड़ेगा। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि जो रामसर सूची में शामिल रहेंगी, उन क्षेत्रों को या फिर उन स्थलों को उपयुक्त आर्द्रभूमियों को नामित करना और उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना। तो भारत में जितने भी, जैसे भारत ने इस पर साइन किया है और भारत में जितने भी रामसर स्थल हैं, उनका जो है उन स्थलों को पहली चीज़ तो नॉमिनेट करना कि ये आर्द्रभूमि है, ये काम इनका है, और फिर उनका प्रबंधन भी करना, ये काम रहेगा अगर इस पर साइन किया है तो। जो ट्रांसबाउंडरी आर्द्रभूमियां हैं, उन्हें साझा आर्द्रभूमि प्रणाली और साझा प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, ये सब इसके 3 स्तंभ हो जाएंगे। इसके अलावा भारत की बात करें तो सुंदरवन आर्द्रभूमि भारत में सबसे बड़ी रामसर आर्द्रभूमि है। तो हमारा जो सुंदरवन का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, वो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। हिमाचल प्रदेश स्थित रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हो जाएगा। ओडिशा स्थित चिल्का झील जो है राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त रूप से भारत के पहले रामसर स्थल बने। तो सबसे पहले जो रामसर स्थल भारत में बनाया गया वो था ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही। ठीक है, दोनों से प्रश्न पूछा गया, सिर्फ सिंपल पूछा जाता है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राजस्थान से है। इसके अलावा विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोवर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में सूची में शामिल किया गया था, नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। वर्तमान में दुनिया भर में यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, जो यूके है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं अभी वर्तमान में। भारत में स्वतंत्रता दिवस के जो 75 वर्ष में देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 करने के उद्देश्य से रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। तो अभी जो 75वां वर्ष था स्वतंत्रता का, हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो यहाँ पर हमारा टारगेट था 75 भारत में रामसर स्थल करना है। तो 11 और स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया जो वेटलैंड थी। 1982 से 2013 तक जो है कुल 26 रामसर स्थलों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 1982 में हमने साइन किए। 1982 से 2013 तक 26 वेटलैंड्स भारत में बनाए गए। उसके बाद 2014 से 2022 के दौरान
इन स्थलों की सूची में 49 और आर्द्रभूमियों को शामिल कर दिया गया। फिर 2022 के दौरान कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर प्रमाण पत्र पर अंकित पदनाम की तिथि के आधार पर 2022 में 19 तथा 2021 में 14 रामसर स्थलों को जोड़ा गया। इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है 14, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है इसके बाद आता है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक रामसर स्थल अगर भारत में पूछे तो तमिलनाडु में हो जाएंगे 14। सेकंड स्थान पर आ जाएगा अपना यूपी में 10 है। सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है भारत में? चिल्का झील हो जाएगी, और इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। उपरोक्त 11 नए स्थलों में कौन कौन से शामिल किए गए थे? जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 में बनाया तो हमने कौन से 11 स्थल शामिल किए इसमें? ये हैं, उड़ीसा में हमने 3 शामिल किए, तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील। मध्य प्रदेश का यशवंत सागर इसमें शामिल किया गया। तमिलनाडु के 4 शामिल किए गए, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थैरूर आर्द्रभूमि परिषद और बुडबूर पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये चारों जो हैं तमिलनाडु के शामिल किए गए। महाराष्ट्र का ठाणे क्रीक इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 2 शामिल किए गए। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का था, और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी यहीं का है। तो ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर के शामिल किए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो है 10 स्थल इसमें शामिल किए गए। 10 उत्तर प्रदेश के 10 स्थल हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट वाला शामिल किया गया वो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य था, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जरूर याद रखें, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, संत कबीर नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 10 हैं, और ये अभी नहीं, ये मतलब समय समय पर किए गए, लेकिन लेटेस्ट वाला बखीरा है। टोटल की बात करें तो 10 स्थल हैं। ये 10 कौन कौन से, इनके नाम देखते हैं। ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरौरा खंड तक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य गौड़ा में है। इसके अलावा सरसई नावर झील जो है ये इटावा शहर में स्थित हो जाएगी। सुर सरोवर या फिर कीथम झील जिसको कहते हैं आगरा जिले में स्थित हो जाएगी। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर जिला और बिजनौर जिले में स्थित है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। तो ये उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट वाला है। ये सारे जो 10 के 10 है ये उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं, वेटलैंड्स हैं। इनकी सूची याद रखनी है, कौन सा कहाँ पर है। आपसे सिंपल प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जगह पर या फिर किस जिले में स्थित है, तो उन्नाव में स्थित हो जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों में से कौन सा ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा है जो रामसर स्थल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। अब बात करें मोन्टेक्स रिकॉर्ड की, तो इसी से संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, और ऐसी तकनीक का विकास प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक विशेषताओं में हो चुके वर्तमान में या फिर हो रहे परिवर्तन जो है, या फिर भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थलों का रजिस्टर है, जहाँ पर समय समय पर, चाहे वो अभी वर्तमान में कोई परिवर्तन हो रहा हो, भविष्य में कोई परिवर्तन हो रहा हो, या फिर पारिस्थितिक विशेषताओं के कारण कोई पहले परिवर्तन हो चुका है, तो उसको यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है समय समय पर। इसे अनुबंध दलों के सम्मेलन 1990 की सिफारिश के द्वारा स्थापित किया गया था। 1990 में आया, तो लगभग काफ़ी बाद में आया, जब 1982 में भारत ने भी हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद और देशों ने भी हस्ताक्षर किए होंगे, तो फिर 1990 में इसको लाया गया कि एक सूची होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें सारे जो भी वेटलैंड्स हैं दुनिया भर के, उनमें कैसे क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में रजिस्टर किया जाए। भारत की 2 आर्द्रभूमि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर पॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। शुरुआत में चिल्का झील ओडिशा को उपरोक्त रिकॉर्ड में रखा गया था, किंतु बाद में इसका नाम हटा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चिल्का झील का नाम पहले था, अब इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर मतलब कि इसका तात्पर्य ये है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और मणिपुर जो झील है, लोकटक जो झील है मणिपुर में स्थित, इनमें परिवर्तन देखा गया है समय के साथ। तो प्रदूषण आदि इन सारी चीज़ों के जो हस्तक्षेप इसमें हुए हैं, तो इससे संबंधित रिकॉर्ड इसमें रखे गए हैं मोन्टेक्स रिकॉर्ड में। क्लियर है। इसके अलावा इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर, ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सांसई नवर झील, ये भी है। सुनिनसर मानसर झील है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर चुन लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसके क्या मायने हैं, इसका मतलब क्या है, ये बताना है। तो मोन्टेक्स रिकॉर्ड से तात्पर्य क्या है?
कुल मिलाकर ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप उपरोक्त आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक विशेषताओं में इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या फिर भविष्य में होने की संभावना है। तो हमारा उत्तर तो सही यही वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पढ़कर आए हैं, हमने देखा है कि इसका तात्पर्य किस चीज़ से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। बाकी के और ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही हम सही उत्तर चुन लेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न, डिटेल प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके लिए भी आप तैयार रहें। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड देखा, रामसर स्थल देखे उत्तर प्रदेश के और देश भर के, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा बताएं कि भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए। वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये एक और दो प्रश्न आपसे पूछे, इन दोनों का आप आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। और बस आज के लिए इतना ही। इसके अलावा 60 डेज का क्रैश कोर्स 4 मार्च से चालू हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 780 पेज का मटेरियल दिया जाएगा, और बस इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 4 मार्च से चालू हो चुका है। एग्जाम 14 मई को है, और आपके एग्जाम के लिए मुश्किल से 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। तो एग्जाम के लगभग एक हफ्ते पहले आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। आप 780 पेज का ये मटेरियल ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा इन नंबर्स पर कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।